नमस्कार स्टूडेंट्स। हम कक्षा 4 में चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। पेज नंबर 99 तक हमने पढ़ लिया है। आज हम पेज नंबर 100 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ दिया गया है भाव सूची का उपयोग। यहाँ पे 5 चीज़ों के नाम और उसके भाव दिए गए हैं। टमाटर भाव रुपए प्रति किलो यानी कि 8 रुपये 1 किलो के हैं। आलू 12 रुपये किलो है। प्याज 10 रुपये किलो है। गाजर 16 रुपये किलो है और कद्दू 4 रुपये किलो है। अब इस पर से कुछ सवालों के हल हमें करने हैं, तो हम सवाल यहाँ से पढ़ेंगे और उसका हल हम कॉपी में करेंगे। पहला सवाल है 1/2। मैंने आपको आगे के वीडियो में भी समझाया है कि इसको हम आधा बोलेंगे। आधा किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी? 1 किलो टमाटर की कीमत देख लो 8 रुपये है। तो ये क जो सवाल है वो हम कॉपी में हल करते हैं। आप अभी यहाँ पे क पे ही देखिएगा। देखो 1 किलो टमाटर की कीमत हमें दी गई है, बाजू में जो सूची दी गई है उसमें ₹8। तो हमें पूछा है आधा किलो टमाटर बराबर कितना पूछा है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क किया। अब देखो एक बहुत आसान तरीका मैं आपको समझाता हूँ। उसके भाव क्या है, कीमत क्या है, 8 रुपये है, तो हमें पहले 8 लिख देना है। और ऊपर क्या है उसको मत देखो, नीचे क्या है 2 है, तो यहाँ पे नीचे बट्टे करके 2 कर दो, यानी अंश में 8 और हर में 2। अब इसका मतलब ये हुआ कि 8 के 2 भाग करने हैं, 2 समान भाग करने हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 8 को 2 से भाग करना है। या आप ये भी बोल सकते हो कि 2 का पहाड़ा बोलो तब तक बोलो जब तक उसके पहाड़े में 8 आए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो 2 चौक आ गया, इसलिए यहाँ पे 4। ये आपका उत्तर रहेगा 4 रुपये। यहाँ पे पूरे वाक्य में लिख देंगे कि 1/2 यानी कि आधा किलो टमाटर की कीमत 4 रुपये होगी। ख सवाल देखेंगे, किसकी कीमत ज़्यादा होगी? 1/2 यानी कि आधा किलो प्याज की, या 1/4 यानी कि 1/4 किलो गाजर की? पहले दोनों की कीमत देख लो। प्याज की कीमत 10 रुपये किलो है और गाजर की कीमत 16 रुपये किलो है। तो ऐसा पूछा है कि आधा किलो प्याज लेंगे तो ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे कि 1/4 गाजर लेंगे तो ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे। वो सवाल हम कॉपी में हल करते हैं। ख सवाल यहाँ से चालू होता है। देखो 1 किलो प्याज की कीमत हमने देखी थी 10 रुपये है, तो हमें आधा किलो प्याज खरीदना है। तो यहाँ लिखा आधा किलो प्याज कितना। जैसा मैंने आपको समझाया था 10 जो है तो पहले 10 लिख दो, और फिर बट्टे में जो ऊपर है उसको नहीं लिखना है क्योंकि वो एक ही है। हर में क्या है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 10 के 2 समान भाग करेंगे तो कितने होंगे? 5 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 5, तो 5 रुपये। उसका मतलब ये हुआ कि हम एक आधा किलो प्याज खरीदेंगे तो उसके 5 रुपये देने पड़ेंगे। अब 1/4 गाजर की भी बात है, तो 1 किलो गाजर की कीमत है 16 रुपये। तो हमें ऐसा पूछा है कि 1/4 गाजर की कीमत कितनी होगी, तो 16 का 16 लिख दिया। हर में यहाँ पे नीचे 4 है इसलिए 4 लिख दिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि 16 के 4 समान भाग करने हैं, या फिर 4 का पहाड़ा वहाँ तक बोलो जहाँ तक उसके पहाड़े में 16 आते हैं, तो 4 चौक 16 आएंगे, तो 4 लिख दिया यहाँ पे रुपए। यानी कि 1/4 गाजर हम खरीदने जाएंगे तो 4 रुपये लगेंगे। अब आप ही देख लो किसकी कीमत ज़्यादा हुई, ये कि ये, तो ऊपर के 5 रुपये ज़्यादा हुए। मतलब आधा किलो प्याज खरीदेंगे तो कीमत ज़्यादा होगी, तो आधा किलो प्याज की कीमत ज़्यादा होगी। ग सवाल देखेंगे किताब में। 3/4 किलो आलू की कीमत क्या होगी? यहाँ पे 1 किलो आलू की कीमत दी गई है 12 रुपये। ये कुछ नया आया है,
3/4, 3/4 है। कोई बात नहीं, आसानी है, मैं आपको समझा देता हूँ कॉपी में। देखो, आलू की कीमत हमने देखी है 12 रुपये है, और हमें ऐसा बोला है कि 3/4 आलू की कीमत चाहिए। तो जैसा मैंने पहले सिखाया था, 12 का 12 लिख दो, और नीचे यहाँ पे हर में 4 है तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब क्या करना है, 12 के 4 समान भाग करने हैं, या फिर 4 का पहाड़ा तब तक बोलना है जब तक 12 आते हैं। तो 4 तिया 12 आएगा, यहाँ पे लिख दिया 3। अब इसमें नया क्या था, तो अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें सब में ऊपर 1 होता था, लेकिन इसमें 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो उत्तर है ना, उसको 3 बार जोड़ करना है। तो देखो, एक बार लिखा, दूसरी बार लिखा, और तीसरी बार लिखा, और उसको जोड़ कर दिया। तो 3 और 3 6, 6 और 3 9। तो इसका उत्तर आएगा 9 रुपये। यहाँ लिख देंगे कि 3/4 आलू की कीमत ₹9 होगी। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लो, आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल किताब में देखते हैं। कीर्ति बाजार में खरीदारी के लिए जा रही है। उसके पास केवल 20 रुपए हैं। क्या वह सूची में लिखी सभी चीज़ें खरीद सकती है? मतलब ये सारी चीज़ें खरीद पाएगी वो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि 1-1 किलो ही ले, उससे कम भी ले तो भी चलेगा, लेकिन 20 रुपए में ये सारी चीज़ें आ सकेंगी, ये हमें देखना है। तो हल करने के लिए हम कॉपी में देखते हैं। सबसे पहले उत्तर दे देते हैं, हाँ, कीर्ति सूची में लिखी सभी चीज़ें खरीद सकती है। देखो, टमाटर, तो टमाटर आधा किलो खरीद पाएगी, यानी कि 1/2। अब 1 किलो की कीमत 8 रुपये है, इसलिए यहाँ पे लिखा 8, और यहाँ बट्टे में 2 है तो 2 कर दिया। तो 8 के 2 समान भाग, यानी कि 4 रुपये लगेंगे। आलू 1/4 खरीद पाएगी। 1/4 मतलब 1/4, उसको पाव किलो भी बोल सकते हैं हम। 1 किलो के 12 रुपये हैं, इसलिए यहाँ पे 12 लिख दिए, और उसको 4 से भाग करना है, यानी 4 समान भाग करने पर 3 आएंगे। तो 1/4 यानी कि पाव किलो आलू की कीमत 3 रुपये होगी। प्याज आधा किलो खरीदेगी। 1 किलो का भाव 10 रुपया है, इसलिए आधा किलो का 5 रुपया होगा। गाजर 1/4 यानी कि फिर से पाव किलो। 1 किलो के 16 रुपये है, इसलिए 16 रुपये लिखे। उसके 4 समान भाग करने हैं, तो 16 के 4 भाग करने पर 4 मिलेंगे, यानी 1/4 गाजर की कीमत 4 रुपये होगी। और कद्दू, वो पूरा 1 किलो खरीद पाएगी क्योंकि सस्ता है, उसके 4 रुपये लगेंगे। तो 1 किलो के 4 रुपये, यानी यहाँ पे 4। जोड़ करके देखते हैं। 4 में 3 मिलाओ 7, उसमें 5 जोड़ करो 12, 12 में 4 और जोड़ करो 16, और 16 में ये 4 जोड़ करने पर 20, यानी 20 रुपये में कीर्ति सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी खरीद पाएगी। टमाटर आधा किलो खरीद पाएगी, आलू पाव किलो, प्याज आधा किलो, गाजर पाव किलो, और कद्दू 1 किलो। अगला सवाल किताब में देखते हैं। इस भाव सूची को देखकर तुम खुद 2 प्रश्न और बनाओ, यानी यहाँ पे आपको इसको देख के 2 सवाल आपको खुद बनाने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। तो किताब में से ये सारे सवाल और ये सूची लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सूची बनाना, और मैंने जो आपको हल करवाए हैं वीडियो में, इन सब के उत्तर वो आपको हल करने हैं कॉपी में, और उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। थैंक यू।